नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सुबह जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। जनता ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके निस्तारण के लिए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही आगे से ऐसी समस्याएं न मिलने की सख्त चेतावनी भी दी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दूर से फरियाद अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोरखपुर से तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है। जब भी उन्हें समय मिलता है, समय समय पर वो गोरखनाथ मंदिर पर जनता दरबार लगाते हैं, जनता से 1-to-1 कनेक्ट करते हैं। जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं उन्हें सुनते हैं। दूर दूर से जो लोग हैं वो अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। जनता दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और इस दौरान लोगों की समस्याएं एक एक कर वो सुनते हैं। साथ ही अधिकारियों को तुरंत उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी देते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया। इस दौरान वो लोगों से भी मिले। सुबह सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। अब बात कर लेते हैं हापुड़ से बड़ी खबर की, जहां ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मेले में ठेला और फेरी लगाने वाले से वसूली हो रही है। अवैध वसूली कर रहे हैं जिला पंचायत के कर्मचारी। गरीब ठेले वालों से जबरन 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं और पैसे ना देने पर ठेला उठाने की धमकी दी जा रही है। इस दौरान जिम्मेदार अधिकारी मामले से अनजान बैठकर बने हुए हैं। गढ़गंगा खादर में ये ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगाया है। हापुड़ से पूरा मामला, जहां ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के मेले में ठेला लगाने वालों से और फेरी लगाने वालों से नगर पंचायत के और जिला पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। यानी ठेला लगाने पर 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं और अगर पैसे नहीं दिए गए, अवैध वसूली को लेकर ये पूरा मामला, और अगर ठेले वालों ने या फेरी वालों ने ये पैसे नहीं दिए तो पैसे ना देने पर उनका ठेला उठाने की धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मामले से पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। गढ़गंगा खादर में ये ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ है। वहीं इस मेले में ठेला या फेरी लगाने वालों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। तो हापुड़ से ये पूरी खबर, जहां ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मेले में ठेला और फेरी लगाने वालों से अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली यहां पर जिला पंचायत के कर्मचारी कर रहे हैं। गरीब ठेले वालों से जबरन 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं और पैसे ना देने पर ठेला उठाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं इस दौरान जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई इस मामले में नहीं देखने को मिली है। तो हापुड़ से पूरा मामला, जहां ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के मेले में ठेला लगाने वालों से अवैध वसूली की जा रही है। इस दौरान जिला पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो इन सभी ठेला और फेरी लगाने वालों से 1000 रुपए अवैध वसूल रहे हैं। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना आज भारत के 91वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कल रिटायर हुए थे। उन्होंने ही सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा, क्योंकि इस दौरान 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना के 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वो करीब 275 बैचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने खुद 115 जजमेंट लिखे हैं। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। बीते 8 नवंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े फैसले में भी जस्टिस खन्ना ने यूनिवर्सिटी को
माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने का समर्थन किया था। तो आज चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना आज भारत के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ लेंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कल रिटायर हुए थे। उन्होंने ही सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा, क्योंकि 64 साल के जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। तो भारत के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। वही खबर अयोध्या से है, जहां परिक्रमा करने आए 4 परिक्रमार्थी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस दौरान डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार घायल हो गए। आपको बता दें कि 2 बाइक पर 4 लोग परिक्रमा पूरी करने के बाद बाराबंकी वापस जा रहे थे, जिसके बाद अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर हादसा हो गया। जिला अस्पताल में चारों को भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में एक परिक्रमार्थी को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो अयोध्या से पूरा मामला, जहां हाईवे पर सड़क हादसे के दौरान 2 बाइक सवार अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में 4 बाइक सवार घायल हो गए। चारों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वही खबर नवादा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरीदी बीघा में सड़क के किनारे एक बाइक पर एक युवक को बोरे से बांधकर जलाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। तो नवादा से पूरी खबर, जहां एक युवक को जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। तो बोरे से बांधकर एक युवक पर आग लगा दी गई। युवक को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है। पुलिस हालांकि मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। तो नवादा से पूरा मामला, जहां युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। युवक को जिंदा जला दिया गया। बोरे से बांधकर युवक को जिंदा जलाया गया। हालांकि मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। नगर थाना को सूचना मिली कि एक बॉडी एवं एक मोटरसाइकिल जली अवस्था में सिसवा मोड़ के पास पाया गया है। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ यहाँ बोड़ा में करके लाया गया है एवं उसको जला दिया गया है। अभी तक बॉडी की पहचान नहीं की जा सकी है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है एवं अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं बिहार के सुपौल से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां जिले के अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल शुरू कर दिया। परिजनों द्वारा बवाल होते देख अस्पताल के कर्मी और डॉक्टर फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी पाकर निर्मली पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को शांत कराने में जुटी है। परिजनों के मुताबिक मृतका को कमर में दर्द था, इसी का इलाज कराने के लिए वो अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में तैनात कर्मचारी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। तो बिहार के सुपौल से पूरी खबर है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है। कमर में दर्द की शिकायत की वजह से महिला अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर ने महिला को भर्ती किया। एक स्टाफ ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिस वजह से महिला की जान चली गई। वहीं इस पूरे मामले के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मामला शांत कराने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया।
तो बिहार के सुपौल से पूरी खबर, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई। महिला को कमर में दर्द था, जिस वजह से वो अस्पताल पहुंची थी, लेकिन एक अस्पताल कर्मी यानी स्टाफ के गलत इंजेक्शन की वजह से महिला की मौत की बात सामने आई है। खबर लखनऊ से है, जहां रोडवेज बस में झगड़ा हो गया। चलती बस में कंडक्टर से पैसेंजर का झगड़ा हो गया, जिसके बाद कंडक्टर ने सीट पर चढ़कर पैसेंजर की पिटाई कर दी। गाली गलौच नोकझोंक के बाद पैसेंजर और कंडक्टर में मारपीट हो गई। इस दौरान दूसरे यात्रियों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। हालत ये हो गई कि बीच सड़क पर ही बस को रोकना पड़ा। दरअसल कंडक्टर ने पैसेंजर से टिकट के पैसे मांगे। इस पर पैसेंजर ने पास होने की बात कही। पास देखने पर पता चला कि वो 2022 का है। इसके बाद पैसेंजर खुद को बस का स्टाफ बताने लगा। मामला बिगड़ने पर दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई और मारपीट होने लगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से कानपुर उन्नाव डिपो की ओर ये बस जा रही थी। तो यूपी रोडवेज में पैसेंजर और कंडक्टर के बीच झड़प हो गई। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। पैसों से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें पैसेंजर पर कंडक्टर को पैसे ना देने का आरोप लग रहा है। खबर मैनपुरी से है, जहां करहल विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है और साथ ही प्रधान पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। बता दें कि पूरा मामला करहल के ग्राम औडेन्य पडरिया का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने सपा नेता और ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। चुनाव बहिष्कार के बैनर तले ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान की शिकायत प्रशासन से करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे वो नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये प्रधान से लड़ाई हुई थी, 2-4 बार और भी हो चुकी है। इनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई कोई नहीं की जाती है। 2-3 बार ये पीट चुके हैं हम लोगों को। जमीनी विवाद है हम लोगों का, ठीक है। इनसे जब जब जमीन की बात करो लड़ाई लड़ते हैं। और शनिवार की रात को ये पिस्टल तारी, इसका वीडियो भी है मेरे पास। वाली गए, सीओ साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, कोई कार्रवाई नहीं। आज 1 हफ्ता हो गया, संडे आ गया। शनिवार की रात, 1 हफ्ता पहले शनिवार की रात की ये बात थी। कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कार्रवाई नहीं कोई की जा रही है तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। कोई वोट नहीं। हमें इससे पहले भी 4 बार मुकदमा दर्ज किया, कुछ नहीं हुआ। उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई होती है। खिलाफ कार्रवाई की जाए। आचार संहिता का कोई नियम है या नहीं है, उससे साफ साफ ये उल्लंघन हो रहा है। पिस्टल तानी जा रही है, मारने की धमकी देते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कुंदरकी विधानसभा में कार्यक्रम हुआ और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं इस बीच सपा नेताओं पर कई जो गंभीर आरोप है वो भी लगाए गए। सतीश चंद्र शर्मा ने बबियान थाना मुंडा पांडे इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक, किसानों तक, माताओं बहनों और कमजोर लोगों तक बिना भेदभाव के पहुंच रही हैं। जिस तरीके से कुंदरकी में एक उत्साह का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी आदरणीय रामवीर सिंह जी, उनके साथ लोगों का विश्वास है। मैं समझता हूं कुंदरकी सहित सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में आप सब लोग पहले से अवगत हैं। 2017 में जब हम लोगों ने देखा किस तरीके से 17 से पहले समाजवादी पार्टी का गुंडा राज था, माफिया राज था और किस तरीके से माफियाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, इसी से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया था। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सरकार है, जो ऐसे लोग हैं जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, उसमें नियमानुसार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ जनता, क्योंकि जनता विकास चाहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि कुंदरकी की जनता विकास के साथ है। जो आने वाले अभी जो लगभग 30 महीने हमें लग रहा है कि कुंदरकी के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलेगा और यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप कुंदरकी का विकास होगा।
वहीं अलवर के रामगढ़ में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामगढ़ में कैंप किया हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर के समर्थन सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुबैर खान का क्षेत्र की जनता से काफी अच्छा संबंध था। उन्होंने 35 साल तक जनता की सेवा की है। इस चुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जनता ये निर्णय करेगी कि जो सरकार 11 महीने पहले बनी है वो पूरी तरह फेल रही है। उसने जनहित के कोई काम नहीं किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि जुबैर खान ने रामगढ़ की जनता के लिए खून का कतरा कतरा बहा दिया। बीमार होते हुए भी लगातार सेवा में जुटे रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान मौजूद रहे। तो अलवर से ये खबर, जहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की गई। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संबंध बनते हैं, आत्मीयता के संबंध, प्रेम मोहब्बत के संबंध, भाईचारे के संबंध, दुख सुख में भागीदार बनने के संबंध, उसमें कई साल लग जाते हैं और संबंध दोनों तरफ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता रहूं और आप लोग हमको ना देखो, या जनता ही लाड देती रहे और नेता काम ना करे। तो उन्होंने यहां पर रहकर जीते भी हारे भी, और मैं तो जुबैर साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूं। एक बात उनके बारे में, चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, वो जानता है कि जुबैर खान जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। अपनी राजनीति में पूरे क्षेत्र में कांग्रेस ने जहां जिम्मेदारी दी उनको, वहां पार्टी के लिए काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करूंगा और डायरेक्ट पैसे खाते में डालूंगा। ये सोच रखने वाले राजीव गांधी जी, जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी, जिसको बम से उड़ा दिया गया हो, जिसकी पहचान जिसके कपड़ों से हुई हो, उसके बारे में भजनलाल जी को बोलने का कोई हक नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। बोलिए कि 11 महीने में आपने क्या काम किए हैं, महीने के अंदर गरीब के लिए क्या सुविधाएं आपने दी है। आपको जब भी मौका मिला, गर्मी आई तो आपके पास लाइट नहीं थी, बरसात आई तो आपके पास पानी की निकासी नहीं थी, और आज फसल बुआई का समय आया तो आपके पास खाद नहीं है। ज्यादा बड़ी बात मत करो। किसान साथियों के लिए जो बड़े बड़े वादे करके गए थे, पेंशन बंद हो गई, बिजली कितनी आ रही है 3 फेज की, आप सब गांव के लोग। पानी की योजना, चंबल की योजना, ERCP की योजना जो हमारी सरकार ने शुरू कर रखा, रोकने का काम करा है। आज किस मुंह से वो वोट मांगने वाले हैं रामगढ़ के अंदर? आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, बहुत बार उनकी जबान भी फिसलेगी, पता नहीं किसके नाम पर वोट मांग दिया। अभी मैं तो देखता हूं कहीं वो खुद ही बोल जाएंगे कि कांग्रेस को वोट दे दो। तो ऐसी तो सरकार और ऐसे मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री। तो मैं ये निवेदन करने के लिए आया हूं आपके बीच में। एक बहुत अच्छा मन बना हुआ है, 36 बिरादरी वोट देना चाहते हैं। बहुत सारे नेता मैंने देखे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन जुबैर खान जी जैसे व्यक्ति मैंने नहीं देखे। रामगढ़ का जो चुनाव होता है, आप जानते हो, जाति और धन पर चुनाव होता है, लेकिन जुबैर खान जी ने हरदम किसी भी जाति के हो, चाहे उनको 2 वोट भी नहीं दिए हो, लेकिन उनका भी हरदम मान और सम्मान उन्होंने रखा है। एक ऐसे नेता जुबैर जी थे। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं। बड़ी जीत का मार्जिन होना चाहिए। ये जो हाथी जो बिल्कुल पागल हो गया है, मस्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र पहुंचे और उत्तरांचल संघ द्वारा आयोजित स्नेह सम्मेलन में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए बांद्रा पश्चिम विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आशीष सेलार के पक्ष में वोट की अपील की। भारत माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, जय बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल की, मुंबा देवी की, जीवनदायी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, गोरजू महाराज की,
गणपति बप्पा मोरया, शिवाजी महाराज की, बटेंगे तो। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी सियासी दल चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमानीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ है तो भारत सेफ है। तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। वहीं गया के इमामगंज और बेलागंज में के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के लिए 36 घंटे शेष रह गए हैं। इस 36 घंटे में सभी प्रत्याशियों की जीत के लिए उनके संगठनों के नेताओं की ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। दोनों सीटों पर 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में हम लोग आए, इसलिए बताइए पहले कौन लोग राज करते थे? वो लोग अनाप शनाप बोलते थे। पहले के लोगों ने क्या किया था? शाम को कोई निकलता नहीं था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।